महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। इस महाविजय ने पार्टी को एक ऐसा सिरदर्द भी दे दिया जिसे ठीक करना उसके लिए चुनौती बन गया। वो जीत के हीरो देवेंद्र फडणवीस को राज्य की कमान दे या सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे को। पार्टी आला कमान में इसी को लेकर के चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना के नेता शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। नेताओं की मांग और आला कमान के मंथन के बीच देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के मजबूत दावेदार हैं। इसकी वजह सिर्फ चुनाव में मिली महाजीत ही नहीं है, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने सियासी करियर की शुरुआत भी एबीवीपी से की थी। उनके पिता भी संगठन से जुड़े रहे। फडणवीस पुराने भाजपाई है। वो महाराष्ट्र में पार्टी का चेहरा है। 2014 में उन्हें राज्य की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी किया था, जो इतिहास है। इसके बाद बीजेपी ने जब शिंदे के साथ सरकार बनाई तो फडणवीस को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी। महाराष्ट्र में फडणवीस के कद और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीएम पद के लिए उनका समर्थन भी किया है। संघ के एक पदाधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि फडणवीस सभी विधायकों के नेता रहे हैं। उनके चेहरे के कारण ही बीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिला। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस का तालमेल भी मजबूत होगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग के बाद देवेंद्र फडणवीस नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। बीजेपी की जीत में संघ का अहम रोल भी रहा। आरएसएस ने बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया था। चुनावों से पहले आरएसएस ने अभियान शुरू किया था। फडणवीस ने कहा था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सीट कम होने के बाद विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए संघ से मदद मांगी थी। महायुति की अहम पार्टी एनसीपी अजित गुट के नेता अजित पवार सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के लिए आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध हैं। 2019 में भी जब बीजेपी ने कुछ घंटे के लिए सरकार बनाई थी तब अजित पवार ही डिप्टी सीएम बने थे। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो शिवसेना को एनसीपी पर स्पष्ट बढ़त मिल जाएगी, जिसे अजित पवार ही स्वीकार करें। एनसीपी नेताओं का कहना है कि आंतरिक बैठकों में फडणवीस को समर्थन देने पर सहमति बनी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम सीएम के रूप में फडणवीस का विरोध करें। एनसीपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीएम के रूप में फडणवीस को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का अनुभव भी है। वो 5 साल राज्य के सीएम रह चुके हैं। 2014 से 2019 तक वो इस पद पर रहे हैं। इसके बाद वो महायुति की सरकार में डिप्टी सीएम रहे। देवेंद्र फडणवीस पर 2 पार्टियों को बांटने का भी आरोप लगा। उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इन सब का सामना किया और अपना संयम बनाए रखा और सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल के साथ काम किया। लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते फडणवीस ने इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर वो पद पर बने रहे। लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू किया और बीजेपी के नेतृत्व में महागठबंधन ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। हालांकि शिंदे के लिए काफी पैरवी की जा रही है, क्योंकि इस बार शिंदे के चेहरे पर ही इस बार का चुनाव लड़ा गया था। इसी वजह से शिंदे की भी दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी आला कमान इस पर क्या फैसला लेती। इतना ही, एकनाथ शिंदे मराठवाड़ा के इलाके से आते हैं और उसी के कारण शिंदे का दावा और भी ज्यादा मजबूत है, क्योंकि मराठाओं का एंगल उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फिलहाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। जब तक सरकार नहीं बन जाती है या नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक के लिए एकनाथ शिंदे राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर के भी दावेदारी की जा रही है, शिवसेना के कई नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और उनके साथ मराठा एंगल भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से शिंदे की पार्टी के नेता लगातार मराठा वाला एंगल उठा रहे हैं और मराठा आंदोलन के नाते से और मराठवाड़ा के आने से इन सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है। उसके बाद बीजेपी आला कमान के लिए ये भी है कि अगर शिंदे को साइड लाइन किया गया तो जाहिर सी बात है कि फिर विपक्षियों की तरफ से निशाना साधने का मौका भी मिल जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।